साहिब साहिब साहिब। कितना देर हो गया आपको बैठे? शुरुआती दौर में मन को कैसे स्थिर करते हैं? शुरुआती दौर बैठते हैं साहब, सब कुछ शरीर को देखते हैं, सांस लेते हैं। शुरुआती दौर में जब आते हैं साहब कमरे में तो थोड़ा सा यहाँ का देखते हैं क्या होता है फिर स्थिति कमरे की। फिर देखने के बाद में मन अपना शांति पर स्थिर करते हैं और उसे देखते देखते फिर शांति हो जाती, स्थिर हो जाती। नहीं, देखते देखते शांति तो आ जाती है, लेकिन देखते देखते शांति आने के बाद कहीं आलस, निद्रा, जम्हाई तो नहीं आती है? नहीं, आलस जम्हाई तो नहीं आती है। कल कुछ आ रही थी साहब। जब भीतर से चेतना में रहेंगे जी, ये भी नहीं आएंगे, क्योंकि इसका भी तो हम देख रेख करते हैं, कौन आ रहा है, कैसे आ रहा है। जी जी, तो उसको उसी के साथ व्यवहार करना पड़ता है, फिर वो अपना लौट जाता है, हम अपनी जगह पे स्थिर रहते हैं। जी तो शांति का मतलब नींद, आलस, जम्हाई नहीं होता है। जी जी, शांति का मतलब होता है कि वो कार्य से हम मुक्त हो गए, लेकिन दूसरा काम तो चालू है कि नहीं? क्या भीतर से हम स्थिर हैं लेकिन चेतना में हैं? जी कोई ख्याल, याद, स्मरण, शरीर में भारीपन, नींद, आलस, जम्हाई, किसी प्रकार का कुछ भी हमें दिखाई नहीं देना चाहिए। अगर दिखाई दे रहा है उसका मतलब है कि हम सुप्त हो जा रहे हैं। हम जो साधन बताते हैं, देखकर, जानकर, समझकर, सतर्कता पूर्वक, सावधानी से, चेतना में रहकर 6 बातें कहता, 6 बातें हर जगह लागू होती है। यहां मैं देखने की बात कर रहा हूं। देखिए, मन शांत कैसे हुआ? शांत के पहले क्या था? बेचैन था, व्याकुल था, यानी चंचल था। उसकी चंचलता हमने देखा, वो शांत हो गया। जी लेकिन मैं सो गया, आलस में आ गया, नींद में आ गया, ऐसा नहीं होता है। जैसे माँ बच्चे को देखती है, बच्चा जब तक जगता है तब तक चंचल रहता है, माँ को काम करने नहीं देता है। माँ देख रेख करती है कि नहीं? जी जी, लेकिन वही बच्चा जब खेलते 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 थक जाता है तो क्या करता है? वो तो सो जाता है, लेकिन माँ जो देखने वाली, देख रेख करने वाली है, वो तो बच्चे के साथ नहीं सो जाती है, बल्कि वो अपना काम करने लग जाती है। उसका अपना जो निजी काम है। जब तक बच्चा जागृत है, चंचल है, तब तक माँ जो है शांति से अपना काम नहीं कर पाती है। इसीलिए उसे बच्चे के ऊपर ही निगाह रखनी पड़ती है। जब से जगता है और जब तक सो ना जाए, माँ को आप देखिए, कभी इस चीज को तो आप लोगों ने केयर नहीं किया होगा कि माँ की मानसिक स्थिति बच्चे के ऊपर ही रहता है। असल में कभी इस तरह से अपने मन को पढ़ने का कला किसी ने तो सिखाया नहीं। और हम अपने मनमानी जीवन जिए, जो मन में आया, जो लोगों ने हमें बताया, उसी में हम अपना जीवन जीते रहे। अपना खुद का मन पढ़ने का काम न किसी ने सिखाया, ना हमको मालूम है। अब वही काम हमें करना पड़ रहा है। तो जो पहले हम मनमानी स्थिति में थे, उसी मनमानी स्थिति में पुनः आ गए।
तो मनमानी यहाँ नहीं चलता है, यहाँ मन को ही तो जानना है, देखना है, समझना है, और इसी के ऊपर तो अपनी चेतना रखना है, और इसी से तो सावधान रहना है, सतर्क भी इसी से रहना है। सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो अपना मन ही है। और ये हम ही भर नहीं कह रहे हैं कि जो हम आज मैं अनुभव करके कह रहा हूँ। अरे आज जो मेरा अनुभव कह रहा है वो अपने ऋषियों महर्षियों के चिंतन मनन को पढ़ने से, उनको देखने जानने समझने से तब पता चलता कि ओहो, सारे संसार का दुश्मन अगर कोई है तो मेरे पास ही है, और वो बड़ी बारीकी के साथ मेरे साथ धोखा करता है। तो सतर्कता, सावधानी, चेतना किसके साथ रखनी है? अपने स्वयं के मन के साथ। याद ख्याल होना, आलस्य निद्रा आना, ये सब क्या है? मन की ही गति है। हम भीतर से चेतना में रहें, मन किसी जगह चलायमान ना हो, और भीतर से आलस्य निद्रा जम्हाई बिल्कुल ना आने पावे, सतर्क रहें। तो जो स्थिति बनती है, मैं कई उदाहरण इतने बड़े बड़े दे चुका हूं। असल में जब आदमी वास्तव में काम करता है, एक छोटे से एग्जाम्पल से पूरी बात को समझ जाता है। बड़े बड़े एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं पड़ती है। बड़े बड़े तो मूर्खों को और जिनका मन बिल्कुल पत्थरवत हो गया है उनको बताना पड़ता है, उसके बाद भी वो नहीं समझता है। लेकिन जरा सा भी मनुष्यता अगर है तो बस इशारा ही काफी होता है। मैंने एक उदाहरण कितनी बड़ी दिया था कि एक अपनी ही बेटी जब जन्म लेती है तो पिता और माँ दोनों के मन की मानसिक स्थिति कैसी होती है जन्मते ही। और वही जब 18-20 साल के बाद सकुशल अपने पति के साथ चली जाती है, और माता पिता अपने स्वयं आंखों से देखते हैं कि मेरी बेटी मेरे ही आंखों के सामने अपने पति के साथ जा रही है, और उस पति के साथ जा रही है जिसको हमने चॉइस किया है। जरा सा भी इपट नहीं कुछ कही, और अपने पति के साथ खुशी खुशी जा रही। माता पिता उस समय में कितना रिलैक्स होते हैं, ये मानसिक स्थिति जरा अपने को पढ़िए। पढ़ते तो है नहीं, मानसिक स्थिति पढ़ने पे लगता है कि उस समय में कितना अपने आप को हल्कापन महसूस होता है। जो कि मैंने शादी नहीं की है, मैंने बच्चा नहीं पैदा किया, मैंने बेटी बेटा नहीं पैदा किया, लेकिन लोगों को देख देख करके पढ़ रहा हूं कि सबकी मानसिक स्थिति क्या कह रही है और किस पॉइंट पे क्या कह रही है। उसको पढ़ते 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 मैं आप लोगों के बीच में, आप ही लोगों का ज्ञान आप ही लोगों को मैं दे रहा हूं। आप ही लोगों को पता नहीं कि मेरे पास भी कुछ ज्ञान है। तो खुद को अनुभव करिए कितना हल्कापन महसूस होता है। तो क्या उस समय में आदमी माता पिता मर जाते हैं या माता पिता सो जाते हैं सदा के लिए? बल्कि बेटी चली गई, रिलैक्स होते हैं। अब बेटी के बारे में दिन रात कुछ सोचना नहीं है, ना अच्छा सोचना है ना बुरा सोचना है। ना ही जन्म में बेटी हमारी बाहर गई है तो कहाँ गई, किसके साथ गई, अभी लौटी क्यों नहीं, जो मानसिक चिंता रहती थी, अब उससे एकदम बिल्कुल मुक्त हो गए। क्योंकि मैंने जहाँ बेटी को भेजा वो उस लड़के के माता पिता, उसके पूरे गांव गढ़ी के लोग, ना उनके नात बात, पूरा खुशी से ले गए हैं, और हमारी बेटी वहाँ खुशी खुशी पूर्वक जीवन यापन करेगी। ऐसा माता और पिता बल्कि परिवार के अन्य सदस्यों को भी इस बात का मन से आश्वासन रहता अपने मन के अंदर में, यानी आश्वस्त रहते हैं कि हमारी बेटी जहाँ कहीं गई है वहाँ सुरक्षित है। तो कोई किसी प्रकार का कुछ सोचता है ना। जब जो माता पिता जन्म दिए हैं वो तो जब नहीं कुछ सोच रहे हैं तो अन्य लोगों को सोचने का कहाँ मौका मिलेगा? क्योंकि उनको तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो माता पिता की है, चाहे वो सुख में हो चाहे दुख में हो। इसलिए उस चीज को मैं अनुभव करा रहा हूं, क्योंकि जो मानसिक स्थिति हमारी बनती है ना, बिल्कुल एकदम साइलेंट रहती तो है, कुछ याद ख्याल स्मरण नहीं होता है, लेकिन हम भीतर से चेतना में रहते हैं, बस एकदम शांत मन से खाली देखते रहते हैं कौन सा ख्याल कब आ रहा है और क्यों आ रहा है।
क्या महत्वपूर्ण संदेश लेकर के आया। मैं जो बोल रहा हूँ ये आपकी मानसिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, अगर पकड़ेंगे मन से तो निश्चित है कि वो स्थिति आपके अंदर में आएगी, और नहीं पकड़ेंगे, जैसे मैं बोल करके हवा में उछाल दे रहा हूँ अपने साधना को, वैसे आप सुन करके अपने इधर कान से सुने उधर कान से निकाल दिए, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा फिर आपको। वो तो जब तक बैठेंगे तब तक जो है उसको सुनेंगे, करेंगे, मनमानी ढंग से करेंगे। और जब बता दीजिए गुरु के सानिध्य में, एक संत गुरु के सानिध्य में, जो कि मैं आपका गुरु भी नहीं हूं लेकिन एक संत तो हूं, एक साधक तो हूं, साधक के साथ बैठ करके आप साधना कर रहे हैं और उसके बाद भी जब आप गलती कर रहे हैं। अब बता दीजिए जो लोग मनमानी ढंग से कर रहे होंगे वो कितना गलती कर रहे होंगे, क्यों? जी सर। है जी। जब आप मेरे सामने बैठ करके गलती कर दे रहे हैं और आप अपने को समझ रहे हैं मैं गलती नहीं कर रहा हूं, तो मन कितना आपके साथ छल कर रहा है। आपका ही मन आपके साथ छल कर दे रहा है। वो तो मैं जब देखता हूं, मानसिक स्थिति पढ़ता हूं, तब समझ जाता हूं कि इनका मन इनको इनके साथ धोखा कर दिया। और वो मानसिक स्थिति जब मैं जैसे धोखा करता है तो मेरे साथ थोड़ी करता है, वो तो आपके साथ करता है। और आप अगर सतर्क सावधान नहीं रहेंगे, जो संतों की साधना है वो साधना आप लेने चाह रहे हैं, तो संत की स्थिति आप में तभी आ पाएगी जब संत जैसा व्यवहार करेंगे, चिंतन करेंगे। अब ये कहिए कि हम जब उधर वो भी काम कर लें वो भी काम कर लें, कैसे होगा? कोई भी काम, जब मैं कई बार कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, सुबह भी कह रहा हूं, शाम को भी कह रहा हूं, किसान प्रोफेशनल अगर किसान है तो उसको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत है ना, किसी को सिखाने जाने की जरूरत है, और ना ही किसी से बात करने का उसके पास समय है। जो उसके पास आता है उससे बैठ के बात भी करने का समय नहीं है, वो काम करता रहता है और काम को दिखाते हुए उसको समझाता है, देखो इस काम को ऐसे किया जाता है। हमारे गुरुजी, जब मैं गुरुजी के ट्रेनिंग पीरियड में था, गुरुजी हमारे हर काम को स्वयं करते थे और उनको मैं देखता था, लेकिन मेरे बात समझ में नहीं आती थी, तो वो कर करके हमें बताते थे कि देखिए मानसिक स्थिति ऐसे कंट्रोल होती है। जब आप किसी काम को मन में ठान लिए हैं तो वो काम जब तक ना हो जाए तब तक उसी के बारे में बोलिए, उसी के बारे में सुनिए, उसी के बारे में पढ़िए, उसी के बारे में सारा काम करिए, जब तक वो आपको कार्य सिद्धि ना मिल जाए, यानी उसके बाद अब नहीं करना है, ये स्थिति जब तक नहीं आएगी तब तक काम के प्रति आपको मन लगाना पड़ेगा। और यही अपने मन को बस करने का तरीका है, क्योंकि ये काम कर रहे हैं, मन उसी में लगा है, वो जब खत्म हो जाएगा उसके बाद उस काम को नहीं करना है तो दूसरा काम अपने आप आ जाता है। अब दूसरा काम पूरा हुआ नहीं कि तीसरा आ जाता है, तीसरा काम पूरा हुआ नहीं कि चौथा आ जाता है। तो बता दीजिए मन को कि फुफट कहीं जाने का कोई मौका है उसको? बोलिए। कर्मठी व्यक्ति के मन को कहीं कोई ईर्ष्या, द्वेष, जलन, मार पीट, गाली गलौज, राग द्वेष करने का कहीं उसको मौका है? नहीं। नहीं है। बोलिए। कहीं उसको पड़ जाने के कहीं उसको मौका नहीं है जी। तो वो अपने काम को ढंग से कर रहा है, वो देख रहा है, जान रहा है, समझ रहा है, तब कर रहा है, और उसके बाद उसका जो परिणाम आ रहा है उसका वो लाभ भी ले रहा है, यानी मन प्रसन्न हो रहा है, काम की सफलता मिल गई, मन प्रसन्न हुआ, और अपने स्वयं के मन के प्रसन्नता के कारण परिवार के लोग भी प्रसन्न हैं, और परिवार और मेरे प्रसन्न होने की वजह से हमारे गांव गढ़ी क्षेत्र जवार के सब लोग जो है प्रसन्न हैं, आनंदित हैं, और एक आदर्श के रूप में आपका नाम लिया जा रहा है कि फला ने फला काम करके अब पूरे क्षेत्र जवार का नाम रोशन किया। पेपर में निकलता नहीं है कि एक बच्चे की वजह से पूरे गांव का नाम रोशन हुआ, एक बच्चे की वजह से पूरे जिले का नाम रोशन हुआ, पेपर में लिखा जाता है। एक बच्चे की वजह से पूरे गांव का नाम रोशन हुआ, जिले जवार का नाम रोशन हुआ, और जब विश्व स्तरीय काम करता है तो देश का नाम रोशन करता है, जब गोल्ड मेडल पाता है तब।
ये स्थितियां स्वयं के अंदर में हमें देखनी पड़ती है, और स्वयं जो इस तरह का कार्य करता है उसके पास कहीं कोई अनर्गल काम करने के लिए या अनर्गल सोचने के लिए, अनर्गल बोलने के लिए, ना अनर्गल देखने के लिए उसके पास कुछ समय है, ना ही उसको कहीं चल अनर्गल कहीं जा करके जन्म में कोई और काम करने की हिम्मत हो पाती है, और ना ही अपने हाथ से कोई गलत काम करता है। जिस काम को कर रहा है उसी में अपने हाथ पैर आंख नाक कान सबको लगाए हुए है, और अपने तो खुद लगा ही है। लेकिन जरा सा भी कहीं आप ऐसा इधर उधर करते हैं तो आपकी वजह से पूरे देश का नाम खराब होता है, आपकी वजह से पूरे जिले का नाम खराब होता है, आपकी वजह से आपके गांव का नाम बदनाम होता है, और आपकी वजह से आपके माता पिता को मुंह छुपा करके घूमना पड़ता है। बोलिए, तो दोनों स्थितियां हैं कि नहीं? तो दोनों स्थितियां हमारे, एक स्थिति बनती है हमारे मन के विपरीत होने पर, यानी मन के अनुकूल काम करने से, और ये स्थिति बनती है मन को बस में करने से। दोनों में फर्क है ना? जी। दोनों स्थितियों में हम ही दोषी हैं। अगर मन हमारा हमारे बस में है तो ही काम सफलतापूर्वक अच्छा होता है, अच्छा किया जाता है, लोग उसका प्रशंसा करते हैं। और वही हम अपने मन के अधीन जब रहते हैं, मन हमारे ऊपर हावी रहता है, तभी भी हम काम करते हैं, लेकिन उसका जो लाभ है वो मन को मिलता है, न कि हमें मिलता है। मन तो चाहता ही कि आप बुरा करो और मैं मजबूत हूं, क्योंकि मैं नहीं रहूंगा तो तुम्हारा शरीर कैसे रहेगा, तो तुम जन्म मरण का अनुभव कैसे करोगे, दुख सुख का अनुभव कैसे करोगे? क्योंकि मैं ही हूं, मैं ही सब कुछ अनुभव कराता हूं, आनंद का, सुख का, परमानंद का, जो कुछ भी आनंद कराता हूं, अनुभव कराता हूं, वो मैं ही हूं। तो मन अपना अपना अपने आप को मजबूत करता है, न कि आपको मजबूत करता है, बल्कि आपको कमजोर करता है। लेकिन वही मन जब आपके अधीन रहता है तब आप मजबूत होते हैं, मन कमजोर होता है, और आपकी मजबूती पूरे समाज की मजबूती होती है, क्योंकि आप सतर्क हैं, सावधान हैं और चेतना में हैं। कोई भी काम कर रहे हैं पहले देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, तब कर रहे हैं। आप देखिए, रेलवे फाटक पार करिए या आप कहीं रोड पार करिए, सरकार कितनी चौकन्नी रहती है आपके लिए। वहां बोर्ड पर भी लिखा रहता है और लाइटें भी उसी तरह से लगी रहती हैं, लाल, पीला और हरा। लाल का मतलब होता है रुकिए, देखिए। पीला का मतलब होता है, लाल का मतलब होता है रुकिए, पीला का मतलब होता है दोनों तरफ देखिए, और हरा का मतलब होता है निश्चिंतता पूर्वक आप जाइए। तो हर जगह ये बातें लिखी हुई हैं, मैं कोई अपने अलग से मैं आपको नहीं कुछ दे रहा हूं। जो समाज में हमारे ऋषि महर्षि संत महात्मा विचारक लोगों ने जो कुछ दिया है समाज को, मैं वही चीजों को बस आप लोगों के सामने जागृत कर रहा हूं, जो आप लोगों ने सुला दिया है। सामने प्रत्यक्ष देखते हुए भी, जानते हुए भी, समझते हुए भी आप अपने मन के अधीन हैं। उसी मन की अधीनता को मन को अपने अधीन करने की कला सिखा रहा हूं। और जिस दिन मन अपने अधीन हो जाएगा उस दिन क्या होगा, सारा काम हमारा अपने आप सफलता में स्पष्ट दिखाई देगा। समझ रहे नहीं? एक छोटी सी गलती पे मैं इतनी बात बोल गया, क्योंकि अभी मुझे लग रहा था आपकी स्थिति से कि आप जो है चेतना में नहीं है। कहाँ है? मन के अधीन हल्का फुल्का आप आलस और निद्रा में जा रहे हैं। तो उसी नाते हमें ये बात बोलनी पड़ी, क्योंकि भीतर से जब चेतना रहती है ना, तो सर नीचे नहीं आता है, जरा सा भी झुकता नहीं है, अपनी जगह पे एकदम बिल्कुल स्थिर रहता है। और भीतर से मैं चौकन्ना रहता हूँ। मन की स्थिति बिल्कुल ना शरीर के ऊपरी हिस्से पे जा रहा है, जो पसीना, ताप, आंच, गर्मी देख रहा है, ना उमस देख रहा है, और ना ही शरीर के भीतर में रहता है कि कहीं दर्द पीड़ा दिखा रहा है, और ना ही मन की कल्पना में कहीं रहता है, और ना ही मन के अंदर में कुछ सोचने समझने की क्रिया होने देता है। यानी बिल्कुल चौकन्ना रहता हूँ। वह भीतर की स्थिति जो पढ़ता है ना, वही दूसरे को पढ़ पाता है बाहर से, और जो अपने भीतर की चीजों को नहीं पढ़ पाता है, वो सामने कितनों समझा दीजिए, वो बिल्कुल नहीं पढ़ पाएगा, ना जान पाएगा, ना समझ पाएगा।
और जो कि भीतर के अध्यात्म का मतलब ही होता है आंतरिक शक्ति को जागृत करना। स्वयं मैं कौन हूँ, आंतरिक शक्ति नहीं है तो और क्या है, बोलिए। जी जी। जब बाहर में आप अपने शरीर को मैं मान करके काम करते हैं, बड़ी सावधानी के साथ करते हैं, और जो कि शरीर मेरा है, मैं शरीर में हूँ, शरीर का मैं उपभोक्ता हूँ, तो बता दीजिए वहां सावधानी होगा कि नहीं होगा? वहां तो ऑटोमेटिक आपने दिख रहा है कि वहां और इस शरीर मैंने स्थूल शरीर से ज्यादा चेतनावान सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर को देखने वाला, जानने वाला जो मैं स्वयं हूं, उसको रहना पड़ता है। क्योंकि मैं तो अकेला हूं और मेरे भीतर मेरे ही साथ झुंड है और अनेकों प्रकार के झुंड हैं, और उसी के बीच में मुझे अपने अकेलेपन का एहसास करना है और इन लोगों को अपने बस में करना है, जो कि मैं आज तक इन्हीं के वशीभूत था। अब क्या है, धीरे धीरे एक एक आदमी को देखते हुए, जानते हुए, समझते हुए इनको अपने बस में करना है, न कि मुझे उनके बस में होना है। इसलिए बहुत सावधानी के साथ इस साधना की जरूरत है। इसी नाते देखिए, जो लोग उतावलेपन में साधना को कर रहे हैं, वो बल्कि अपना और नुकसान कर ले रहे हैं। आपके सामने जब से हम लोग शुरू किए हैं हमारे YouTube चैनल को, सुन सुन करके कितने लोग आए, और सुबह आपने सुना वो लड़का कहाँ का था, बदायूं का ना, भदोही का, हाँ भदोही का लड़का था राकेश। अब वो जो है, आपने उसकी पूरी बात सुनी मोबाइल से जी, कि 17 साल से वो दीक्षा लिया हुआ है, और इस तरह से, जिस तरह से मैं समझाता हूं, इस तरह से उसको आज तक कोई समझाने वाला मिला नहीं। कितना गदगद होकर बात कर रहा था, प्रसन्न मुद्रा में बात कर रहा था, और इसी चीज को भी खोज रहा है। बोलिए जी। जो आपको मैं बता रहा हूं, और जो वीडियो बन रहा है, इस वीडियो के माध्यम से हजारों लाखों लोग जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बता जी सभी लोगों के अंदर में यही जिज्ञासा है, लेकिन काम क्या कर रहे हैं? उतावलेपन में। और उतावलेपन का चीज ये है नहीं, ये तो स्थिरता खोजता है। अब बिना स्थिर हुए जब व्यवहारिक हमारी कोई सफलता हमें नहीं मिलती, तो बताइए तो मेरा आत्मिक है, स्वयं का है, स्वयं को जानना है, स्वयं को समझना है, और स्वयं को ही स्वयं में स्थापित करना है, तो बता दीजिए इसमें कितनी सावधानी बरतनी पड़ेगी, बोलिए। जो कि ये मेरा स्थायी है, और जो ऊपर के शरीर का क्रिया है, उसका जो लाभ है वो अस्थायी है, वो आज है कल नहीं है, अभी है 1 घंटे बाद नहीं रहेगा, उसमें परिवर्तन है। लेकिन जो मेरा पहले भी था, अभी भी है, और आगे भी अनंत काल तक रहेगा, तो बता दीजिए उसमें कितना में सावधानी बरतनी पड़ेगी, जिसको अनंत काल तक के लिए स्व को स्व में स्थित करना है। तो जो अनंत काल से हमने पीछे गलतियां कर करके आया हूं, उन गलतियों को देखकर, जानकर, समझ करके वर्तमान में सुधारने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? जी पड़ेगी। बोलिए। भविष्य को देखने की जरूरत नहीं है, जो पूर्व में गलतियां हो गई हैं उनको देखने की जरूरत है, उनको समझने की जरूरत है। और जब पूर्व की गलतियों को देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, तो वर्तमान में उस गलती को नहीं करेंगे, और जब नहीं करेंगे तो भविष्य अपने आप आपका सुधर रहा है, आगे की रास्ता अपने आप प्रशस्त हो रहा है। आप स्वयं अपने आप की गलती को सुधार रहे हैं, तो हल्कापन कौन महसूस कर रहा है? स्वयं कर रहे हैं कि नहीं? जी। स्वयं भीतर से प्रसन्न हो रहे हैं कि नहीं? स्वयं अपने आप में हम मजबूत हो रहे हैं कि नहीं? क्योंकि हम कोई गलती नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम जान रहे हैं हम गलती नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब गलती होती है तब महसूस होता है कि गलती हुई है, तो मन बेचैन रहता है, व्याकुल रहता है, घबराता है और भयभीत होता है। जरा सा चूक होने पे अपना ही मन इतनी चीजें हमको अनुभव कराता है, और उसी से हमें अपने आप को मुक्त करना है, बारीकी से हमें वहीं चलना है कि अपने ही मन को पढ़ना है, अपने मन की भयभीतना को अपने से अलग करके उसे निर्भय करना है। तो निर्भय करने के लिए यही काम करना होगा, जो पूर्व में गलतियां हो गई हैं उसे वर्तमान में ना होने दें,
लेकिन जब जाने रहेंगे, समझे रहेंगे, देखे रहेंगे, तभी तो अपने उस पूर्व की गलतियों को सुधारेंगे। हम गलती पे तो गलती कर चुके हैं और वर्तमान में भी हम कौन सी गलती कर रहे हैं हमें मालूम है, क्योंकि हम स्थिर है नहीं है तो हमें मालूम नहीं। हम किसी से ईर्ष्या कर रहे हैं, किसी से द्वेष कर रहे हैं, हम अपने आप को मानसिक स्तर पे राजापन होने का शो कर रहे हैं, और काम कौन सा कर रहे हैं, छिछोरपने का। तो आप बता दीजिए, काम छिछोरपना का हो और प्रस्तुतिकरण जो में राजा के भाव का हो, तो दोनों में कितना फर्क है। आप खुद को अपने आप को हल्का कर रहे हो। काम राजा जैसा करिए और अपने मन की जो छिछोहरपना है उसको गंभीरता से लीजिए, और उसको अपने ही छिछोहरपने को गंभीरता जब लेते हैं तो सावधानी, सतर्कता, चेतना अपने आप बनी रहती है। उसमें हमें अलग से ला करके मिलाने की, करने की जरूरत नहीं पड़ती है। खुद हमारी स्थिति वैसी बन जाती है। बात को समझ में आया? बैठ तो आप गए, लेकिन जिस सिस्टम से मैं कह रहा हूं काम को करने के लिए, उस सिस्टम से नहीं कर रहे हैं। इसीलिए जो मैं तत्काल में आपको जो पहले वाला स्थिति है नींद वाली, वो फिर पुनः चालू हो गई। तो इसलिए जरा सावधानी बरतिए, सतर्कता रखिए, और ये मैं आपके हित के लिए कह रहा हूं। जी जी। हमारा क्या आप लेंगे? अरे मैं तो गुरुओं के सानिध्य में, संतों के सानिध्य में, जो इस लेवल के संत हैं उनके लिटरेचर को पढ़ करके मैंने अपने आप को परिमार्जित करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं तो खुद कर रहा हूं, लेकिन जब साथ चल रहे हैं और जो मुझे अनुभव हो रहा है आपकी क्रियाओं से, वो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उसे जना दूं। और जब आप जान लेंगे तो करना ना करना आपका काम है, मेरा काम थोड़ी है। क्योंकि मुक्त तो आप होंगे ना, मैं तो नहीं ना होऊंगा। आपकी जगह पे मैं मुक्त नहीं हो सकता हूँ। मैं मुक्त होऊंगा तो अपने कर्म से होऊंगा, आप मुक्त होंगे अपने कर्म से। आप गाली दिए हैं तो गाली का क्षमा आपको मांगना पड़ेगा कि मुझे मांगना पड़ेगा? बोलिए। हमें मानना। गाली तो आपने दिया है जी। तो जो जिसको गाली दिए हैं, जब तक आप अपनी गलती का एहसास नहीं करेंगे और उसे क्षमा नहीं मांगेंगे, तब तक वो हम मान लीजिए अगर जाके क्षमा मांग लें, वो आपको तो नहीं माफ किया, वो तो मुझे माफ किया, आपको नहीं किया, और जो कि मैं गलती भी नहीं किया हूं। तो वो साफ साफ वो उसका प्रश्न है, भैया आपने तो गलती किया नहीं था, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? ऐसा प्रश्न आता है कि नहीं आता है? भैया आपने गलती किया ही नहीं है तो आप क्यों माफी मांग रहे हैं? अरे गलती तो उनको, माफी तो उनको मांगनी चाहिए जो उन्होंने गलती किया है, अब वो माफी मांग ही नहीं रहे हैं। इसका मतलब वो व्यक्ति अकड़ू है, क्योंकि साक्षात वो आकर के अपनी बात को स्वीकार नहीं कर रहा है, दूसरे से स्वीकार करना चाह रहा है। इसका मतलब है कि आगे भी गलती करेगा। इसीलिए मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं जना दूं, दिखा दूं, समझा दूं, ताकि जो आप आगे का रास्ता आपका प्रशस्त हो, मजबूत हो। क्योंकि आप गलती का एहसास कर लेंगे, गलती को सुधार लेंगे, तो रास्ता आप ही का प्रशस्त होगा, मेरा तो नहीं ना। मैं जो गलती करूंगा, मैं एहसास करूंगा, मैं सुधार करूंगा, मेरा रास्ता प्रशस्त होगा। क्योंकि हर जीव उतने ही स्वतंत्र है जितना हम और आप अपने आप में स्वतंत्र रहना चाहते हैं। वो चींटी से लेकर के और मनुष्य तक चलने फिरने वाले जितने जीव हैं, सब उतने स्वतंत्र हैं जितना आप स्वयं हैं। और अपनी स्वतंत्रता को मजबूत करने के लिए हम अध्यात्म में आते हैं, क्योंकि हम अपने आप को पढ़ते हैं कि हमारी खुद की गलती कहाँ है, जिसके कारण से मुझे जन्म लेना पड़ रहा है। और जन्म लेकर के दिन रात सुख दुख भोग करके पाप पुण्य हानि लाभ का अनुभव करता हूँ, जन्म मरण का अनुभव करता हूँ। वो कौन सा ऐसा गलती मेरे से हुआ है जिससे मुझे जन्म लेना पड़ रहा है, और उसी को मुझे सुधार देना है। और वो है वासना। अब वासना है 5 प्रकार की: आंख का शब्द, आंख का रूप, कान का शब्द, नाक का सुगंध दुर्गंध, जीभ का स्वाद, लिंग का स्पर्श विषय। इन्हीं 5 से अपने आप को मुक्त कर लीजिए। आप देखिए अपने आप में हल्का है कि नहीं। वहां आलस्य निद्रा जब वहां आने की कोई जरूरत नहीं, चेतना बनी रहेगी। तब जरा सा चेतना को आपने सुप्त किया
कि आपकी सारी इंद्रियां आपके ऊपर हावी हो जाएंगी। उनके जो विषय विषय भोग हैं, है ना, इंद्रियों की, वो आपके ऊपर हावी होकर के पूरी मांग करना शुरू कर देंगी। और जब मांग करना शुरू करेंगी तो निश्चित है कि आप परेशान होंगे। प्रत्यक्ष आप एक व्यक्ति को देखिए और 2 स्त्रियों से शादी किया हो, उसकी मानसिक दशा, शारीरिक दशा, पारिवारिक दशा देखिए कैसी है। यहां तो आप 5-5 लोगों से शादी करके अपने आप को उसी में उलझाए हुए हैं। अब 5 से अपने आप को मुक्त करना है। आंख, कान, नाक, जीभ, लिंग, क्यों जी। ये हमारी पत्नियां हैं, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, रात दिन हमारे ऊपर हावी हैं। मैं इन पर हावी नहीं हूं, क्योंकि इनकी इच्छाएं पूरी ही नहीं कर पा रहा हूं, इसीलिए मेरे ऊपर हावी हैं। और इनकी इच्छाएं पूरी तभी होंगी जब इनको वस्तु स्थिति का हूबहू दर्शन कराएंगे तब। जैसे आंख रूप को देख करके आकर्षित होता है, तो इसको उसी रूप को कुरूप होकर के दिखाइए। जले हुए जिस चीज में आकर्षित हो रहा हो, उसको उसी को जलता हुआ दिखाइए, जला हुआ दिखाइए, थोड़ा फुंसी दिखा दीजिए, माने एक कुरूप रूप में दिखा दीजिए। और जैसे कुरूप रूप में आंख आपका देखेगा, आपकी जो चाहना है अपने आप उससे चाहना मुक्त हो जाएंगे। लेकिन जब तक हूबहू ऊपर के रूप को दिखाएंगे तब तक वो, क्योंकि वस्तु स्थिति का ज्ञान उसको है नहीं, इसलिए ऊपर ऊपर वो तैरेगा। बात समझे? जी। तो वस्तु स्थिति का ज्ञान किए बिना हमारे जो इंद्रियां हैं, इनके जो विषय हैं, इससे मैं मुक्त नहीं हो सकता हूं, क्योंकि प्रिय प्रिय बोलने वाले चारों तरफ से हैं और उसी में मैं उलझा हूं। जो आप शब्दों की झड़ी लगाता है, असली हितैषी वो आपका है। क्योंकि आप देखिए, जिसको आप मन से मान लेते हैं कि मेरा दुश्मन है, तो जैसे घर छोड़ते हैं तो मन में आपके क्या उत्पन्न होता है, कहीं वो उसका दर्शन ना हो जाए। तो जिसको मान लिए रहते हैं तो भीतर से चौकन्ना रहते हैं नहीं, जी। कहीं उसका दर्शन ना हो जाए, मेरा दिन खराब हो जाएगा। लेकिन जिसको आप अपना माने रहते हैं, वहां कहीं आप चौकन्ना रहते हैं, कहीं चेतना रहती है कुछ, और जो कि सारा नुकसान वही करता है। दिन रात की जो आपकी मानसिक स्थिति दुख और पीड़ा में है, वो अपने खुद के मानंदी के कारण है। बस खुद की मान्यता खत्म कर दीजिए, जैसी आपकी स्थिति है वो यथावत बनी रहेगी। तो यहाँ मैं भीतर से यही चीज सिखा रहा हूँ कि जब आप साधना में बैठिए, वास्तव में अगर मुमुक्षु हैं, मोक्ष की तीव्र इच्छा है, वास्तव में मुक्त होना चाहते हैं, तो मुक्ति का जो साधन है, जो रास्ता है, साधन भी उपयोग करना पड़ेगा और रास्ते का भी उपयोग करना पड़ेगा, और चलना भी पड़ेगा, देखना भी पड़ेगा, जब तक हम वहां अपनी मंजिल पर पहुंच ना जाए। तो वहां पे कहीं आलस, नींद, जमुहाई कुछ लेने की जरूरत पड़ेगी? वहां तो चेतना में रह करके जल्दी से जल्दी अपने मंजिल पे पहुंच जाएं, तब हम विश्राम करेंगे। अब मेरा मंजिल क्या है? हम लोगों का मंजिल क्या है? मोक्ष। मोक्ष तो एक पड़ाव है, मैंने कहा ना। सर्वोपस्थित। मंजिल क्या है? सर्वोपस्थित। अब पड़ाव को पार तो करिए, अभी पड़ाव मोक्ष है। अब मोक्ष को पार करिए, यानी मोह का नाश करिए, तब न स्वरूप स्थिति को देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, उसका उपभोग करेंगे, तब न जानेंगे इसी को स्वरूप स्थिति कहते हैं। अभी तो मोक्ष को भी हमने न देखा, न जाना, न समझा, न उसमें हम स्थित हुए। तो बता दीजिए कि स्वरूप स्थिति जो मेरा लक्ष्य है, वहां कैसे पहुंच पाएंगे? इसलिए सावधानी पूर्वक साधना करिए। मैं पास में हूं, इसलिए जो देखता हूं मैं बोल देता हूं, और जब मैं नहीं रहता हूं तब तो आप मनमानी रहते ही होंगे। जो मन करता होगा वो आप करते होंगे। अपने तो खुद को होश तो है नहीं कि संत महात्मा हमें क्या सिखा गए हैं, हमें कैसे क्या करना है, कुछ तो ज्ञान रहेगा नहीं। तो मनमानी ढंग से करेंगे, मनमानी ढंग से बस क्या बैठे, मन शांत हो गया, बस पता चला कि नींद में चले गए। नींद का मतलब क्या होता है? अचेती अवस्था। चेतना अवस्था कहाँ रह जाती है?
कहीं भी कोई भी चोर चोरी में सफलता तभी प्राप्त करता है जब घर का मालिक निष्फिक्र होकर के सोता है, कोई चिंता उसके मन में नहीं है। लेकिन जिस घर का मालिक चिंतित हो तो बोलिए, जागता रहेगा वो। तब चिंता का मतलब जागेगा। जी। और जब जागेगा तो निश्चित है कि कहीं चोर को कुछ चोरी करने का कहीं मौका मिलेगा। जी। जरा सा खटपट भी हुआ तुरंत तो उसकी नींद खुल जाती है, आउट करके टार्च बार करके देखने लगता है उसी रात में कहां से खुट से आवाज हुई, और जैसे खुट सी आवाज को परखता है कि किस दिशा से आई है, तैसे वहां जाकर के जब देखता है तो निश्चित हो जाता है, क्योंकि वहां कीड़े मकोड़े आपस में कुछ ना कुछ टकराते रहते हैं, क्योंकि वो रात में जो जानवर चलते रहते हैं, है ना, जी। तो वो आपस में कुछ ना कुछ टकराते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो वही उसी की आवाज़ खट्ट सी आती है। जैसे मैं देखता हूँ हमारे कमरे में खट्ट सी आवाज़ आती है, तो किसकी आती है? छिपकली नीचे गिर पड़ती है, दीवार से छिपकली नीचे गिरती है तो पट्ट से आवाज़ आती है, और टार्च बार करके जब मैं देख लेता हूँ तो छिपकली है, तो निश्चित होकर के फिर सो जाता हूँ। लेकिन सोता हूँ कि नहीं सोता हूँ, अगर मैं मतलब नींद में रहूं तो वो जो छिपकली गिरी पट से आवाज आया वो मेरे कान में आएगा? आएगा, लेकिन हम चेतना विहीन है ना। जी। तो चेतना विहीन नहीं, चेतनावान अवस्था में ये सब चीजें ज्ञान होता है। इसलिए जागृत अवस्था में चेतना में रह करके मन को देखकर, जानकर, समझकर और सावधानी सतर्कता पूर्वक चेतना के साथ काम को करना है। जरा सा भी लापरवाही हमारे साथ क्या स्थिति पैदा हो जाएगा मालूम नहीं, समझे ना। जी। इसलिए सावधानी पूर्वक साधना को करिए और फिर से अपने शरीर के ऊपरी हिस्से पर देख लीजिए, फिर उसके बाद शरीर के भीतरी हिस्से पर देख लीजिए, फिर उसके बाद मन में देख लीजिए, और जो स्थिति आपको मिलती हो उसी स्थिति में चेतना में रह करके स्थिर रहिए। मैं सुबह क्या कहा था? स्थिरता, मन की स्थिरता। जी। अभी तक तो शांत कराया, जी। स्थिरता। अब स्थिरता का अनुभव करना है। तो चेतना में रहेंगे तभी तो मालूम होगा कि मैं कितना देर स्थिर रहा। जी। जी। मन में कुछ याद ख्याल स्मरण नहीं हुआ। बोलिए। जी। जी। स्थिरता का पाठ पढ़ा रहा हूं ना। जी। जी। मन की स्थिरता का अनुभूत कैसे होती है? जब किसी प्रकार का कुछ ख्याल स्मरण नहीं होगा तो स्थिर रहेगा, मन स्थिर रहेगा। जब और कितने देर तक स्थिर रहेगा, और उसी के बारे में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, इतने टाइम आपको बता देता हूँ, सुबह शायद नहीं बताया था। तन थिर मन थिर सुरत निरत थिर होए, कहें कबीर ता पलक ही कल्प बराबर होए। वो कल्प के बराबर होता है, जिस समय में क्षण मात्र के लिए भी, पलक मतलब क्षण मात्र, जी। वो भी चेतना में रह के साधना के माध्यम से आपकी जरा सा झलक आपको लग जाए कि मेरा मन स्थिर हो गया, तो उस स्थिति, उस क्षण की स्थिति को एक कल्प के बराबर बताया गया है। कल्प बराबर हुए। और कल्प जानते हैं किसको कहते हैं? बताया तो हूं मैं। जी। क्या? 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का कल्प माना गया है। और वह कितने के बराबर है? मात्र पलक गिरने और उठने के जितना है। लेकिन कब? जब साधना की पद्धति से, साधना के समय में जो काम साधना का है उसको करते हुए, जब हम अपने तन यानी शरीर को स्थिर करते हैं, इंद्रियों को स्थिर करते हैं, मन स्थिर करते हैं, इंद्रियों से देखा हुआ जो दृश्य है वही मन है, उसे स्थिर करते हैं। तन थिर मन थिर,
अब क्या कह रहे हैं, सूरति नीरति, मन की प्रसन्नता, मन का दुखीपना, दोनों को स्थिर करते हैं। सुंदर रथ बताया था ना, जी सुंदर रथ का मतलब ही होता है मन की प्रसन्नता। जी जब कोई अच्छा काम हो जाता है मन प्रसन्न रहता है जी और अंदर अंदर खूब सोचता है, बड़ा खुश होता है, उसको कह रहे हैं स्थिर करो। जी और कोई उसी में जब कोई गलत काम हो जाता है उस समय भी मन सोचता है लेकिन उसमें कष्ट महसूस करता है। तो दोनों को स्थिर करने की बात कर रहे हैं। और दोनों को स्थिर करने के बाद जो स्थिति हमारी बनती है वही स्थिति कल्प के बराबर होती है, और वो भी एक क्षण, एक पलक के बराबर। अब तो आपका वही स्थिति क्षण मात्र की नहीं बल्कि 40-40 मिनट का हो रहा है, एक एक घंटा 40-40 मिनट का हो रहा है। तो वो अब कितना जो है आपको मजबूती प्रदान कर रहा है। और अगर उसी में जरा सा असावधान हो गए तो जितना कमाई किए थे सब नीचे चला गया, भर भरा के गिर पड़ा। बस बालू की भीत समझो, जब तक स्थिर है दिखाई दे रहा है और उसको भर भरा करके गिरते देरी नहीं लगता है, छोटी सी चूक में वो भर भरा करके गिर जाता है। समझ में आया? जी जी।
अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1009 दिन हो गए। तारीख 12 अगस्त सन 2024, दिन सोमवार, सायंकाल का समय। दो दिन से किसकी चर्चा चल रही है? मन की स्थिरता का। अब शांत का चर्चा नहीं कर रहा हूं, फिर तो समझ में आ गया कि शांत किसको कहते हैं। मन किसी बात को सोच रहा है, ख्याल कर रहा है, स्मरण कर रहा है, याद कर रहा है और उसी से वो बेचैन है, व्याकुल है, घबरा रहा है, परेशान हो रहा है, भीतर से भयभीत हो रहा है। ये इसकी चंचलता है। और इसी चंचलता को हम नॉर्मल कर लें, सहज में कर लें, तो उसको शांति कहते हैं। क्योंकि मन की बेचैनी, व्याकुलता, चंचलता खत्म हो गई, मन शांत हो गया, उसको तो कहते हैं शांति। अब क्या देखना है? मन की स्थिरता को देखना है। वो जो शांत वाला भाव है वो कितनी देर तक स्थिर है। वहां प्रसन्नता, आनंद, सुख नहीं महसूस होगा, ना हल्कापन महसूस होगा। अब यहाँ सिर्फ इतना देखना है कि जो मेरा मन चंचल था और चंचलता त्याग करके जो शांति का अनुभव कर रहा है, उसमें स्थिरता कितनी है। 1 मिनट की है, 2 मिनट की है, 5 मिनट की है, 10 मिनट की है, आधे घंटे की है, 1 घंटे की है। कितने देर की स्थिरता है कि मन कुछ भी सोचे ना जिससे मन दुखी हो, और ऐसा भी कुछ ना सोचे जिससे मन प्रसन्न हो। दोनों के मध्य की जो स्थिति है उसमें हमारी स्थिति स्थिर कितनी है, ये हमें देखना है। तो देखने के लिए जब हम चेतना में रहेंगे तभी तो देख पाएंगे कि मेरा मन स्थिर है, कुछ ख्याल नहीं कर रहा, कुछ याद नहीं कर रहा, कुछ स्मरण नहीं कर रहा है। ना शरीर के भीतरी हिस्से में, ना शरीर के बाहरी हिस्से पे, और ना ही मन की कोई कल्पना है। तो मन बिल्कुल एकदम स्थिर होगा कि नहीं होगा? तो अपनी स्थिरता को देखना है, और उसी स्थिरता में हम कितना देर स्थिर रह पाते हैं, ये मुझे अनुभव करना है। समझे ना? और वो भी भीतर से कि मैं स्थिर हूं, कुछ भी मेरे मन में नहीं है, वो कितना देर मेरा बन रहा है स्थिति, हमारी स्थिरता की स्थिति। अभी जो मैं बीच में कह रहा था कि मन के एकाग्र, स्थिर, शांत होने के बाद स्वयं मैं कौन हूं को जानने की दृष्टि साधना हो रही है। अभी मैं अपने स्वयं कौन हूं उसको डिले कर दिया, मैं थोड़ी देर के लिए रोक दिया। अब इन दोनों की चंचलता, स्थिरता और शांति को मजबूत कर लें पहले, तब हम उसमें खोज करेंगे कि आखिर मैं कौन हूं। ठीक है ना? अभी एक एक करके मजबूत करते हुए चलें, ताकि उसकी मजबूती हमें आगे काम आएगा। जो मैं शुरुआती दौर में श्वास को देखने के लिए कहा, मन बड़ा बेचैन हुआ, बड़ा व्याकुल हुआ, बड़ा घबराया। श्वास को कैसे देखेंगे? श्वास कोई देखने वाली चीज है? ये क्या नई नई चीज बता रहे हैं? ये तो पागल तो नहीं है? तरह तरह का प्रश्न मेरे ऊपर उठा हुआ। लेकिन लगातार करते 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 अभ्यास करते करते अब मालूम होने लगा, नहीं, बात तो सही था कि मेरा श्वास मेरे से अलग है, मैं उसको देख नहीं पाता हूँ। जो कि हमारे संतों, महात्माओं, ऋषियों ने श्वास को ही अलग से देखने की बात कही, क्योंकि और चीज़ें उसमें इंक्लूड है नहीं।
जैसे दृष्टा दृश्य का अभ्यास, जी जैसे वेदना संवेदना का आधार महसूस होना, वो सब तो उसमें इंक्लूड नहीं है। जी वो तो गुरु उसके ऊपर जोड़ करके बताते हैं ना कि किसको कैसे देखना है। और जब हम गुरु के सानिध्य में रहते हैं, जैसे कोई गणित का छात्र हो तो किताब में सूत्र भी लिखा है और सवाल भी है और सवाल का हल भी उसी में है, एक एग्जाम्पल के रूप में। जी सब कुछ सामने होते हुए भी क्या वो दिखता है? क्यों नहीं दिखता? क्योंकि जब मास्टर पढ़ा रहे थे उसकी गहराई दिखा रहे थे, तो मन जो है कहीं और था, आंख खाली बोर्ड पर था, मन बोर्ड पर नहीं था। अब वह भी क्षण मात्र के लिए, वो भी मास्टर को दिखाने के लिए कि मैं आपकी तरफ देख रहा हूं और आपकी बात को सुन रहा हूं, आप जो लिख रहे हैं मैं वो समझ रहा हूं, बस खाली मास्टर को दिखाने के लिए। क्योंकि पढ़ते तो सिर्फ 3 बच्चे हैं क्लास में, एक फर्स्ट, एक सेकंड, एक थर्ड। बाकी क्या करते हैं? बाकी का मन, आंख जरूर सामने रहता है लेकिन मन आंख के साथ उसको पकड़ता नहीं है, क्योंकि भीतर भीतर कुछ और सोच रहा है। बात समझे ना? इसीलिए मास्टर लोग कभी कभी इस बात को कहते हैं, का हो, मजा लेते थे, का हो मन मोर यवा चिता घुसोले। क्यों सुने हैं कि नहीं ये सब मास्टर के मुंह से? जी जी क्यों सुनाते रहे। क्यों कहते थे? क्योंकि हमारे मन स्थिति को पढ़ते थे वो। जी ये पढ़ नहीं रहा है, ये तो खाली समय बर्बाद कर रहा है। और सचमुच बात है वही है कि जो बच्चा पढ़ता नहीं है उसका मन में लगता नहीं है, बस 1-2 साल के बाद वो विद्या पढ़ना मैंने स्कूल जाना छोड़ देता है। तो फिर क्या करता है? जो उसका मन करता है, चाहे वो जाकर के नदी में मछली मारे, और चाहे जाकर के लेबराई करे, चाहे जाकर के बाबूगिरी चपरासी का काम करे। अफसर नहीं बन सकता, समाज का एक जिम्मेदार पर्सन नहीं बन सकता, क्योंकि उसके लिए मन को, आंख को एक दिशा में लगाना होता है, तब जाके समझ में आती है। समझे नहीं? जी सारी क्रियाओं को, सारी इंद्रियों को, सारे शरीर की स्थिति को एक जगह कंसंट्रेट करना होता है और उसी दिशा में चलना होता है जब तक हमारी मंजिल हमको मिल ना जाए। जो मेरा एक लक्ष्य है मंजिल को प्राप्त करने का, वहां तक जब तक मैं पहुंच नहीं जाऊं तब तक मुझे चलना होता है और उसी दिशा में चलना होता है। और मंजिल मिल जाने के बाद कोई मैं वहां स्थिर नहीं होता हूं, बल्कि और जिम्मेदारी बढ़ जाती है उसी काम को करने के लिए, जिस काम के लिए लक्ष्य माने पोस्ट आपको मिल रहा है, आईएएस की हो, डॉक्टर की हो, वकील की हो, किसी चीज की पद हो, वो पद जब मिलता है ना, तो पद के मतलब वहां आप मनमानी नहीं काम कर सकते। पद की गरिमा के अनुसार फिर बड़ी सावधानी के साथ देखकर, जानकर, समझ करके काम करना होता है, और तब जाकर के आपका वकील साहब जी, डॉक्टर साहब जी, और आईएएस के सामने साहब जी, ठीक है ना? जी लोग काम कर अपनी बात को कहते हैं, लेकिन जब वही अपने मनमानी चलते हैं तो भाषा यही समाज बदल देता है कि नहीं? अब उसको मुझे कहने की जरूरत नहीं, वो सारे काफी है। जी तो जो अपने पद की गरिमा के हिसाब से समाज के साथ कदम से कदम मिला करके चलता है और देखकर, जानकर, समझ करके चलता है और अपने काम में दक्ष रहता है, ठीक है, उसी की अच्छाई के रूप में वर्णन होता है। लेकिन जब उसी में भी जब कोई इफ बढ़ जाता है तो उसी में उनके कार्य के हिसाब से और उनके व्यवहार के हिसाब से, उनके लेन देन के हिसाब से टोटली जो है उनका भाव बदल जाता है। किसकी? समाज की। ठीक है ना? जी इसीलिए हम लोगों को एक दिशा मिला हुआ है, क्या, एक टारगेट मिला हुआ है, वह है मोक्ष। मोक्ष के रूप में काम कर रहे हैं तो पहले तो मोक्ष तो देख तो लें कि मोक्ष है क्या, है ना? जी और जब देख लेंगे, जान लेंगे, समझ लेंगे तो निश्चित तौर पर कि उसके आगे वाली कड़ी अपने आप आपको दिखाई देगी। लेकिन
पहले मोक्ष तक तो पहुंचे हैं, और जब मोक्ष को पूरा भरपूर देख लेंगे आंख से, उसको क्या बोलते हैं, निहारना, जी दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे जब पूरा देख लिया तो उसको क्या कहते हैं, निहारना बोलते, क्या बोलते हैं। उसी तरह से जब मोक्ष को पूरा देख लेंगे, जान लेंगे, समझ लेंगे, इसी को कहते हैं, तब ना अगली कड़ी जानकारी होगा। जैसे हमें मूढ़घाट चौराहे पर पहुंचेंगे तब ना अगली कड़ी देखेंगे कि अगला चौराहा कौन सा आएगा। पहले मूढ़घाट चौराहा पर पहुंचे तो सही, और उसके बाद अगली चौराहा के बारे में भी ज्ञान हो जाएगा कि अगला चौराहा फुटैया है, फिर अगला चौराहा क्या है, कप्तानगंज है, फिर अगला चौराहा कौन सा है, हरैया है। तो धीरे 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 जब आप पहले एक चौराहे पे तो पहुंचिए, दूसरे चौराहे का अपने आप ज्ञान हो जाता है, इसके बाद भी कोई चौराहा है, क्योंकि मेरा मंजिल मुझे मिला नहीं, और मंजिल के लिए हम चल दिए हैं तो कितने चौराहे पड़ेंगे। और अपने दिशा में चलना है, चौराहे से भटकना नहीं दाएं बाएं, क्योंकि मेरा रास्ता सीधा है, दाएं बाएं नहीं है। बात समझ रहे हैं जी तो अपने सीधे सीधे रास्ते पे हमें क्या चलना है, मोह का नाश करना है। भीतर में जिस मोह का मतलब क्या, आसक्ति, जी जिसका बार बार ख्याल हो, जिसके बिना हम ना रह पाते हों, जिसको हम ये कहें कि मेरे बिना वो नहीं रह पाएगा, मेरे बिना ही उनका कोई काम नहीं होगा, ये जो भाव है ना, जी यही आसक्ति है, यही मोह है। और इसी को जो परित्याग करके 2 घंटे लगातार बैठे, मन ना घर की तरफ जाए ना शरीर की तरफ जाए, बिल्कुल एकदम स्थिर हो अपनी जगह पर, तो देखिए जो पानी अपनी जगह पे स्थिर रहता है वो अपनी जगह पे स्वच्छ भी होता है, और वो जल पारदर्शी भी होता है, यानी नीचे तक पूरा दिखता है। लेकिन जो पानी चंचल होता है उसमें, हिला करता है, बोलिए, पारदर्शी नहीं होता है, जो पानी पारदर्शी नहीं होता है वो क्या होता है, तो चंचल होता है ना, हिला करता है वो हिला करेगा, जी तो नीचे की कोई सामान दिखाई देगा ना, क्योंकि उसमें भय होता है, तो वो चंचल है। जिस समुद्र में लहरें उठती हैं वहां देखिए लहरों को देख करके मन भयभीत होता है, लेकिन जिस जगह पे समुद्र भी शांत रहता, कोई लहर नहीं है, वहां उस समुद्र को देखें कि नहीं जहां हिलोरे नहीं है। नहीं हिलोरा तो रहता है समुद्र में, हम्म, हिलोरा समुद्र में रहता है। नहीं कहीं कहीं ऐसा है जहां हिलोरे नहीं है, लेकिन अभी उसके बारे में आपको नहीं मालूम, तो वो हमारे यहाँ है नहीं, वो तो है दूर, तो उसके बारे में आप वहां तक जाकर के देखे नहीं है। समुद्र भी जहां हिलोरे नहीं लेता है उसका पानी देखिए एकदम स्थिर दिखता है, और वहां के लोग उसी स्थिर समुद्र के जल का आनंद भी लेते हैं, समझे ना। जी तो अपने भीतर के स्थिर चित्त समुद्र का अनुभव करिए, बाहर देख लीजिए, शरीर के बाहर पसीना, ताप, आँच, दम घुटना, उखम होना, क्या महसूस हो रहा है। फिर उसके बाद शरीर के भीतरी हिस्से पे देख लीजिए, कहाँ दर्द हो रहा है, कहाँ पीड़ा हो रही, कहाँ दबाव महसूस हो रहा है, कहाँ तनाव मालूम हो रहा है, कहाँ पसीना लग रहा है। फिर उसके बाद मन में देखिए कहीं कोई कल्पना तो नहीं है, कोई बात का ख्याल याद स्मरण तो नहीं हो रहा है, और उसी को लगातार देखते देखते एकदम स्थिर रहिए, क्योंकि याद ख्याल स्मरण ना शरीर के ऊपर का रह जाएगा, ना शरीर के भीतर का रह जाएगा, और ना ही मन की कोई कल्पना का ख्याल स्मरण रह जाएगा। तो क्या होगा, चेतना बनी रहेगी और स्थिरता का आभास होगा।
साहिब। सांस बंद है। अब देखिए, चेतना में रह करके जब मन को देखते हैं जी तो मन की सारी गतिविधियां अपने जगह पर रुक जाती हैं। जी कोई मन की गतिविधि नहीं रहती, न शरीर के ऊपरी हिस्से पे वो मस्त देख रहा है, न गर्मी देख रहा है, न पसीना देख रहा है, न कुछ देख रहा है। जी शरीर के भीतरी हिस्से पे जहाँ हमारा पैर दर्द कर रहा है, रीढ़ की हड्डी खड़ी है, तनाव मालूम हो रहा, कुछ महसूस नहीं होता है। और ना ही भीतर मन में कोई याद ख्याल होने पाता है। तो हमारी अपनी खुद की स्थिति हल्कीपन लगती है कि नहीं? जी महसूस होता है कि शरीर में होते हुए मैं शरीर में नहीं हूँ, जी ऐसा। और इसी स्थिति को जानने के लिए अब देखिए कितने लोग जो है इस अध्यात्म में और धर्म में लोग चल रहे हैं, लेकिन जब तक भीतर खुद जा करके नहीं इसको टटोलेंगे तो कैसे जान पाएंगे? जी मनमानी तो आप कर नहीं पाएंगे, गुरु के सानिध्य आप ले नहीं पाओगे। तो बता दीजिए वो स्थिति मजबूत कैसे होगी? जी बोलिए। जो हमारी स्थिरता है, स्थिरता भी हमारी स्थिरता में भी स्थिरता हमारी बनी रहे, ये कैसे हम जान पाएंगे? जब तक किसी स्थिर संत गुरु का सानिध्य मिल करके और इस तरह से ज्ञान ना मिले, तब तक बच्चा जो है से माँ जब माँ होती है तो बच्चे को हर प्रकार से हिष्ट पुष्ट करती है। बोली चाल माने बोलना, चलना, उठना, बैठना, काम करना, उसको हर तरह से देखिए अपने साथ साथ लगा करके सिखाती है। और जो सिर्फ पैदा करना जानती है, बेटा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, क्या खा रहा है, उनसे कोई मतलब नहीं। काहे कि उनको तो दीदी बहनी से बतवाए में इतना मशगूल हैं कि लड़का कहाँ जाता बा, क्या करता, उन्हें कुछ पता नहीं बा। समझेंगे आप? जी हम लोगों की भी स्थिति यही है कि दीदी बहनी से खूब बतुआ में लगल बाटी, मशगूल है उसी में, और हमारा मन रूपी बच्चा वो कहाँ जा रहा है, क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, कुछ पता नहीं है। तो दुखी कौन होगा? इसलिए भीतर की स्थिरता को खूब मजबूत करिए जितना हो पाए, और ये खुद की चेतना में ही महसूस होता है। जी जी हमारी चेतना हमको महसूस कराएगी, हमारी चेतना आपको महसूस नहीं करा सकती। जी जी सबका अलग अलग और आपकी चेतना मैं महसूस नहीं कर सकता। मैं महसूस तो करता हूँ, लेकिन जो आपकी क्रियाओं को देखता हूँ, ऊपरी क्रिया को देखते हुए मैं महसूस कर लेता हूँ कि इनका मन कहाँ है, तब मुझे इतना बोलना पड़ता है। नहीं तो इसमें कहीं बोलने की कोई सवाल ही नहीं है, बातें नहीं निकलनी चाहिए। जो स्थिति जब मजबूत हो जाती है ना, तो उसमें आवाज ही नहीं निकलता है। कई बार मैं बता दिया हूँ ना, जी 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 बस खाली बस अंदर से एकदम शांत रहने का मन करता है, ना सुनने का मन करता है, ना बोलने का मन करता है। तो बता दीजिए और काम कैसे मन लगेगा? क्योंकि मैं अपने मन को एकाग्र, स्थिर और शांत होने का अनुभव कर लिया। ठीक है ना? जी बात समझ में आई? जी इसी को खूब मजबूत करिए जितना कर पाइए, और इसी में आपको मोक्ष अपने आप झलकेगा। जी अभी नहीं दिखाई देगा, अभी नहीं झलक दिखेगी, लेकिन इसी क्रिया में आपको मोक्ष झलकेगा, ये मैं आपको कह रहा हूँ। ठीक है? खुद अनुभव करेंगे आप। साहिब बंद कर दीजिए। वैसे भी मोटे मोटे चीजों में आप अनुभव कर लीजिए, मोह एकदम मोक्ष दिख रहा है स्पष्ट। जी जी जितना देर आप बैठते हैं, बेटी बेटा नाती पोता घर द्वार का कुछ याद होता है? कुछ नहीं कोई आ रहा हो नुकसान कर दे, कोई आ रहा फायदा कर दे, हम जान ही ना पावे, कहीं ऐसा मन में भाव हो रहा है? कुछ नहीं तो मुक्त है कि नहीं? मन की गतिविधि से मुक्त है कि नहीं है? जी आप वही कर रहे हैं जो आपको इस अवस्था में करना चाहिए। ये सभी लोग अपने अपने जगह पर अपने अपने कामों में व्यस्त हैं, जी अपना अपना सब लोग काम कर रहे हैं, और आप भी अपने काम में एकदम बिल्कुल मस्त हैं, है ना? जी इसलिए यही आपको दिखाई दे रहा है कि मोक्ष किसको कहते हैं। अब किसी प्रकार का मोह आसक्ति नहीं है। जी इसलिए जो साधना की चर्चा हो रही है, जी इस साधना की चर्चा में मन
पूरा लीन होकर के सुनता है, सुन करके विश्लेषण करता है, समझता भी है और कर करके उसको साक्षात देख भी रहा है। जी जी ठीक है ना? जी साहिल साहिब, साहिब, साहिब।